से, सिंदखेड़ से, और कई लोग इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर कुछ किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा का समर्थन कर रही है। यात्रा जो है स्वराज्य स्वाभिमान पद यात्रा के नाम से निकाली जा रही है, जो कि जीजाऊ की जन्मस्थली का एक माटी कलश लेकर, पवित्र जल लेकर देवी अहिल्या की नगरी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। अब करीब इंदौर आ चुका है पास, लेकिन मोताड़ा से एक परिवार इसी यात्रा में इस तरह शामिल हुआ कि वो यात्रा के लिए तो चर्चा का विषय बन गया, विशिष्ट स्थान भी प्राप्त कर गया। हमारे साथ है वर्षा जी मापारे और पुरुषोत्तम मापारे, इनकी छोटी सी एक गुड़िया भी है, लेकिन इन्होंने केवल और केवल 5 मिनट के भीतर ही डिसीजन ले लिया कि हमें जीजाऊ की पदयात्रा में निकलना है, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम क्षण मानव जीवन में रहते हुए शायद ही फिर आएगा। कैसी परिकल्पना बनी आपके दिलो दिमाग पर कि नहीं आप यात्रा में जाना ही चाहिए, बहुत सुंदर यात्रा है? हाँ, पहले तो मैंने वारी तो बहुत होती है पैदल वारी, लेकिन जीजाऊ की वारी पहले बार ही हुई और मेरे मन में ऐसा आया कि अपन ये नहीं कर सकते दोबारा, इसलिए हमने बस जब हमारे भाटे में से मोतले से निकली नहीं है दिंडी, तो हमें मालूम पड़ा तो हम चले आए यहाँ पे। और स्वाति मैडम ने और उन्होंने हमें बोला कि तुम चल सकते हो, तो हम वैसे ही हमने 10 मिनट में तैयारी करके निकल रहे। हाँ, मेरी बच्ची है साथ में और बहुत अच्छा सहकार्य कर रहे हैं लोग, बहुत सेवा कर रहे हैं और इन्होंने हमें मौका दिया, इसलिए इनका धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, वाकई स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात कही है। जीजाऊ को लेके पहले आप पढ़ती रही क्या कभी? हाँ हाँ, बहुत बहुत आदर है उनके, और जीजाऊ नहीं होती और शिवाजी महाराज नहीं होते तो हमें दिंडी और ये यात्रा कभी नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमें अभिमान है कि हम मराठा है और हम इस दिंडी में शामिल हो रहे हैं। कई दिनों से आप यात्रा में चल रहे हैं, आपको क्या खूबी नजर आ रही है इस यात्रा की? ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। हाँ, जीजाऊ के लिए हमारे मन में जो आदर है वो हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हम बस कुछ निर्णय यही नहीं कर सके, तैयारी नहीं कर सके, बस चले आए। जैसा होगा वैसा होगा, चले जाएंगे तिथे चलेंगे, लेकिन हमने यात्रा सफल ही हो रही है हमारी बस। लेकिन आपके बारे में एक बात और कही, स्वास्थ्यगत आपको परेशानी थी, बावजूद इसके कैसी हिम्मत, कैसा आत्मविश्वास आपने, क्या जीजाऊ के चरित्र से एक नया विश्वास पैदा हुआ या उन्हें देखकर आपको ऐसा लगा कि नहीं इतना बड़ा काम उन्होंने किया तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ? हाँ हाँ, जीजाऊ ने जो किया वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा तिल मात्र भी कर सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। और स्वास्थ्य क्या बिगड़ता ही रहेगा, नहीं गए तो भी चलेगा, रहे तो तबीयत तो कोई साथ नहीं देती ना, लेकिन इसमें आकर हमें ऐसा लगा कि हमें जीजाऊ ने हिम्मत दी और बहुत ताकत दी, जो अहिल्या माता के साथ जाकर हम अपना ये कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन आपको सीधे सीधे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था, 3 से 6 महीने तक आपको घर में रहना था, आप केवल 1-1.5 महीने बाद ही 3-4 महीने हो चुके हैं। अब किसी तरह कोई दिक्कत पिछले 10 दिनों चलती है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा आराम से चल रहे थे, हाँ पीछे रह जाते हैं थोड़ा, लेकिन ये लोग हमें कर लेते हैं, सब सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से। मेरी तबीयत में कोई अब प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, जैसे जीजाऊ ने बहुत हिम्मत दे दी। हाँ 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 हाँ, खिल सा गया है, हाँ पैदल चलने का आत्मविश्वास। हाँ, आत्मविश्वास आ गया। हम आपको बताना चाहेंगे वर्षा जी का आत्मविश्वास आपने देख ही लिया है। पुरुषोत्तम जी बोलने में बड़े कच्चे लेकिन बड़े हिम्मतवान व्यक्तित्व है। पदयात्रा में जब चल रहे हैं तो खुद तो पैदल चल रहे हैं, और इनकी विशेष बात यह है कि आप देख सकते हैं सारे पदयात्री, मेरे भी जूते दिखा सकते हैं चेतन जी कि मैं शूज़ पहन कर पदयात्रा में चल रहा हूँ 400 किलोमीटर, लेकिन पुरुषोत्तम जी जो हैं ये देखिए नंगे पाँव पदयात्रा कर, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा यदि कठिन पदयात्रा कही जा सकती है लंबी पदयात्राओं में तो नंगे पाँव होने वाली पदयात्रा कही जा सकती है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये यात्रा अगर 1 साल पहले होती तो मैं भी नंगे पाँव आने की मेरी भी बहुत इच्छा थी, लेकिन ऐसा ये वारी मुझे पुनः नहीं होती ना, बार बार नहीं होती ऐसी वारी, इसलिए हम ऐसे ही चले आए। और मैं चप्पल पहन रही हूँ, मेरे मिस्टर नहीं पहन रहे। पुरुषोत्तम जी आप चप्पल नहीं पहन रहे, कितना कष्ट हो रहा है कि ठीक है? कष्ट कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, मैं ऐसा ही निकला घर से 5 जैसा बिना पाँव चप्पल, तो मैं जीजाऊ को पुतले का दर्शन लूँगा, घर जाऊँगा बाद में चप्पल पहनूंगा, ऐसा मैंने घर से ठान लिया था। हाँ। और कुछ बताना चाहेंगे यात्रा के संस्मरणों को लेकर, किस तरह का यात्रा में बोल रहे थे? चलिए, पुरुषोत्तम जी ने पहले ही कहा कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा और जी। काशी की कला जाती थी, मथुरा में मस्जिद बनती थी, अगर मेरे शिवाजी राजे ना होते तो सबकी सुनता होती थी। सबसे बड़ी बात टू द पॉइंट कर दी पुरुषोत्तम जी ने। वर्षा जी आप आए, पद यात्रा में शामिल हुए, कहीं ना कहीं आपसे जो है बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन लिया है, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ा है जब आप इतने क्विक डिसीजन लेते हैं कि आपने केवल 5 से 10 मिनट के भीतर ये तय कर लिया कि जीजाऊ की यात्रा निकल रही है, दिंडी यात्रा निकल रही है, पद यात्रा निकल रही है, और ऐसी यात्रा लगता है
भविष्य में कब निकले ना निकले, हम रहे ना रहे, लेकिन हम है तो आज इस यात्रा के साक्षी बने, सहभाग करें और यात्रा को सफल बनाने में मदद भी करें। कैमरा पर्सन चेतन कुलकर्णी के साथ मैं बालकृष्ण मुले, पल्स ऑफ इंडियन, चोरल, मध्य प्रदेश।